रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज बीवियों में से एक थीं हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो बेहद खूबसूरत और अक्लमंद खातून थीं और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बेटी थीं। अपने वालिद की तरह वो भी थोड़ी सी सख्त मिजाज की थी। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन में से वो सबसे ज्यादा गर्म मिजाज मानी जाती थी। छोटी सी बात पर भी कभी कभी नाराज हो जाया करती थी। उहुद की जंग के बाद उनके पहले शौहर हजरत खुनैस हुदाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेहद कम उम्र में ही इंतकाल हो गया था। शौहर को खोकर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा गमगीन और परेशान हो गई थी। इसीलिए वो मजबूर होकर अपने वालिद के घर चली गई। लेकिन वहां जाकर भी वो अपने महबूब शौहर की यादों में गुम रहती थी। जब भी उनके साथ गुजारे हुए हंसी खुशी और मोहब्बत के लम्हात याद आते थे, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। वो तन्हाई में बैठकर खामोशी से आंसू बहाया करती थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, हफ्सा तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदा होते हुए भी मैं मर गया हूँ। सब्र करो मेरी बेटी, ये अल्लाह का फैसला है और हर किसी को इसे कबूल करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन तुम्हें ऐसा हमसफर अता फरमाएगा जो तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देगा। मगर वालिद के इन दिलासा भरे अल्फाजों से भी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का गम हल्का न हुआ। वो लगातार रोती ही रहीं। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी की ये गमगीन हालत बर्दाश्त न कर सके और वहां से उठकर चले गए। कुछ दिनों बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेवा बेटी के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश करने का इरादा किया। सबसे पहले वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हाल ही में अपनी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को खोकर अकेलेपन की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, भाई उस्मान, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर सकते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अच्छा, आपके इस पेशकश पर मैं कुछ सोच विचार करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोनों की मुलाकात रास्ते में हुई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ तौर पर कह दिया कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद मायूस हो गए। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और बड़ी नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर सकते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब ही न दिया, न हामी भरी और न ही इनकार किया। लगातार दो करीबी दोस्तों से इस तरह का रवैया देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उदास होकर घर लौट आए और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रूबरू होकर अर्ज किया, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे इतने प्यारे दोस्त मेरी बेटी से निकाह करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? अपनी बेटी के गम में डूबकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरी बेटी, ये क्या बात है? क्यों कोई तुम्हारे लिए रजामंद नहीं होता? क्यों सब लोग तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बातें कह ही रहे थे, अचानक गैब से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में कहा गया, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, आप रुक जाइए, आप गम न करें। ऐ रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी, आपके पेशकश को कोई ठुकराने की जुर्रत नहीं रखता। आप वही उमर हैं जिनकी इस्लाम कबूल करने के लिए खुद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से दुआ की थी। सहाबाए किराम ने जब आपके इस्लाम कबूल करने की खुशखबरी सुनी थी तो तकबीर की सदाएं बुलंद की थी। उसी वक्त से आप इस्लाम के मजबूत सिपाही बन गए थे। यकीनन इस हालात के पीछे अल्लाह ताला की कोई भलाई और हिकमत छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बेटी के लिए ऐसा शौहर चुन लिया है जिसकी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमत और पूरी कायनात के लिए बेहतरीन उसवा है। ए उमर, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कलिमात सुनकर कुछ पल के लिए दंग रह गए। उनका दिल खुशी से भर गया और वो शुक्र सुकून में गुम होकर खामोश हो गए। तभी गैब से फिर आवाज आई, ऐ उमर की बेटी, खुश खबरी हासिल करो। यकीनन ये पैगाम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत लेकर आया है, क्योंकि तुम उस शख्स की बीवी बनने वाली हो जिसके लिए पूरी कायनात बेताब है। तुम उस अजीम हस्ती की अजीज बीवी बनने जा रही हो जो पूरी उम्मत की मोहब्बत का मरकज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उस शख्स के साथ जोड़ना चाहते हैं जो सारी इंसानियत में सबसे अफजल और अल्लाह के सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे ही दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
और अपने दिल का हाल बयान किया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेवा बेटी हफ्सा के लिए पहले हजरत उस्मान और फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने निकाह का पैगाम रखा था, लेकिन दोनों ने ही इनकार कर दिया। इससे मेरा दिल बेहद दुखी हो गया है। सब कुछ सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तसल्ली देते हुए फरमाया, ए उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी दूं जो उस्मान के लिए भी बेहतर हो और तुम्हारे लिए भी बेहतर हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर फरमाइए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ और उस्मान के लिए मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह पेश करता हूँ। यानी मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह करूंगा और उस्मान मेरी बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह करेंगे। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी की इंतहा न रही और उन्होंने बड़े सुकून और इत्मीनान से इस पेशकश को कबूल कर लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। दोनों निकाह बड़े ही खूबसूरत और पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल हुए। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। खैरियत पूछने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई उमर, उस दिन आपके निकाह के पैगाम पर कोई जवाब न देने की वजह से शायद आप रंजिदा हुए होंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, सच कहूँ तो उस दिन आपकी खामोशी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। तब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उस दिन मेरी खामोशी की वजह कोई जाती मामला नहीं था। हकीकत ये है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के बारे में बात करते हुए सुना था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा से निकाह न करते तो मैं जरूर उनसे निकाह करता, लेकिन उस वक्त मुझे यह बात आपसे कहना मुनासिब नहीं लगा। दूसरी तरफ हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सकून और खुशहाली के साथ रहने लगी, लेकिन उनके गुस्सैल मिजाज की वजह से कभी कभी छोटी छोटी बातों पर परेशानियां पैदा हो जाती और वो जल्द ही गुस्से में आ जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों में से थे। वो कभी भी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस गुस्सैल मिजाज पर ना तो नाखुश हुए और ना ही सख्त रवैया अपनाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि गुस्सैल मिजाज वाली औरतों के दिल में भी मोहब्बत की गहराई बेहद होती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार नरमी और प्यार भरे लहजे से हजरत हफ्सा का गुस्सा ठंडा कर देते थे। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में किसी मसले पर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उस वक्त उनकी बीवी आकर पूछती हैं, आप इतने गैर व फिक्र में क्यों बैठे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ये बातें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो उनकी बीवी ने कहा, मेरा कहना आपको अच्छा नहीं लगता ना, मगर आप हफ्सा को जाकर देखिए, वो तो रसूलुल्लाह के साथ हमेशा बातों बातों पर बहस करती है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन हजरत हफ्सा के घर चले गए और उनसे पूछा, क्या ये सच है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करती हो? हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा शर्मिंदगी के साथ जवाब देती है, ऐसी बातें तो कभी कभी हो ही जाती हैं। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम कान खोल कर सुन लो, आइंदा से कभी भी रसूलुल्लाह के साथ ऐसा रवैया न अपनाना, और ये भी भूल कर मत सोचना कि वो तुम्हारे हुस्न से मुतासिर है। तुम हमेशा उनकी रजामंदी और उनकी ख्वाहिश को तरजीह देना और उनके हुक्म व फरमान का एहतराम करना। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद दोबारा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत हफ्सा के घर आए और देखा कि उनकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रही हैं। ये मंजर देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने हजरत हफ्सा को मारने के इरादे से आगे बढ़े। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके दरमियान आकर खड़े हो गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक लिया। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी शर्मिंदा हुए और अपनी बेटी को सख्ती से समझाते हुए ऊंची आवाज में फरमाया, खबरदार, आइंदा कभी भी रसूलुल्लाह की बात का जवाब इस तरह मत देना। क्या तुम ज़ैनब जैसी हुस्न वाली हो या आयशा जैसी मुकद्दर वाली जो इस तरह जवाब देती हो? ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, देखा हफ्सा, मैंने तुम्हें किस तरह बचा लिया।
एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए, लेकिन उस वक्त हजरत हफ्सा घर पर मौजूद नहीं थी, किसी जरूरत से बाहर गई हुई थी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई महसूस की और उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया क़िब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुला लिया। फिर दोनों ने कुछ वक्त आपस में गुफ्तगू और हंसी मजाक में गुजारा। इतने में हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस आईं और उन्होंने देखा कि उनके कमरे में उनकी ही बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मारिया क़िब्तिया के साथ बैठे हैं। ये मंजर देखकर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेहद नाराज हो गई। गुस्से में आकर उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज भी कह दिए। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 13 बीवियां थीं। उनमें से 11 असल बीवियां थीं और 2 थीं कनीज। कनीज यानी गुलाम औरत। उन्हीं 2 कनीज में से एक थीं हजरत मारिया क़िब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें मिस्र के बादशाह मुक़ौक़िस ने तोहफे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हसीन और खूबसूरत औरत थीं। उनकी खूबसूरती की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों के दिल में जलन और गैरत पैदा होती थी। इसी वजह से जब हजरत हफ्सा ने अपने घर में मारिया को रसूलुल्लाह के साथ देखा तो वह बेहद गुस्से में आ गईं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शांत करने के लिए फरमाया, ऐ हफ्सा, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया के पास कभी नहीं जाऊंगा, मुझे बस तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। इस पर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी फिर ऐसा ही हो, आप मारिया को कभी करीब न लाएंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ हफ्सा, एक बात याद रखना, इस वादे के बारे में तुम और मैं के अलावा किसी को भी मालूम ना हो, लेकिन जैसा कि कहा जाता है औरतों के लिए राज छुपाकर रखना बड़ा मुश्किल होता है। चंद दिन गुजरे और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये राज उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दिया। इधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सूरत तहरीम की आयत लेकर नाजिल हुए और फरमाया, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज आपके लिए हलाल की है, आप उसे अपनी बीवियों को राजी करने के लिए क्यों हराम कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको इस कसम से बरी कर दिया है और आपकी इस गलती को उन्होंने माफ कर दिया है। बेशक वो गफूर है, रहमान है, और अल्लाह ताला ने कसम को तोड़ने का कफ़ारा भी मुकर्रर कर दिया है। और जो राज आपने हजरत हफ्सा को छुपाने के लिए कहा था वो उसे छुपा न सकी, बल्कि आगे बयान कर दिया है। वही नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, मैंने तुम्हें एक मामूली सी बात छुपाने के लिए कहा था, लेकिन बीवी होते हुए भी तुम उसे राज न रख सकी। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान होकर बोली, ये बात आपको किसने बता दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे हर चीज का इल्म है, जिसने सब कुछ जान रखा है, उसी ने मुझे खबर दी है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम और आयशा अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल नब्बी की ख्वाहिश के खिलाफ झुक गए हैं। और अगर तुम दोनों मिलकर नब्बी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो जान लो कि नब्बी के मददगार अल्लाह खुद है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, नेक ईमान वाले मोमिन हैं और फरिश्ते भी उनकी मदद करने वाले हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया। कफ़ारा अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया क़िब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पहले की तरह अपने ताल्लुकात बहाल कर ली। एक दिन असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए और वहाँ कुछ ज्यादा देर तक रुक गए। ये देखकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तज्जुब हुई कि आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को हल्के में न लिया और उनके दिल में थोड़ी सी गैरत पैदा हो गई। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वजह जानने के लिए एक जासूस को तफ्तीश के लिए भेजा। कुछ देर बाद वो जासूस वापस आया और बताया, किसी औरत ने तोहफे के तौर पर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहद भेजा था और उन्होंने वही शहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कुछ वक्त ठहरे रहे। ये सुनकर
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक तदबीर आई। उन्होंने ये बात हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साझा की और बोली, ए हफ्सा, कई रोज से देख रही हूँ कि अल्लाह के रसूल हर रोज अस्र के बाद हम सब बीवियों से मुलाकात करते हैं, मगर जब से ज़ैनब रोज उन्हें शहद पिला रही है वो वहीं ज्यादा देर रुकते हैं। इस पर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तो फिर तुम कहना क्या चाहती हो? हजरत आयशा ने जवाब दिया, चलो हम एक चाल चलते हैं ताकि अल्लाह के रसूल ज़ैनब के घर जाकर शहद न पिए। हजरत हफ्सा बोली, लेकिन कैसे? रसूलुल्लाह को तो शहद बहुत पसंद है, तुम ऐसा क्या करोगी कि वो शहद पीना छोड़ दें? उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हफ्सा को एक चाल सिखाई। उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह तुम्हारे पास आए तो बस ये कहना कि या रसूल अल्लाह, आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है, यही एक बात काफी होगी, तुम्हें और कुछ नहीं कहना। दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से शहद पीकर जब हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे तो वहां भी वही मंजर तैयार था। दरअसल उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पहले ही सफिया को भी यही बात सिखा दी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही हजरत सफिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने मगाफिर खाया है? मुझे तो आपके मुंह से मगाफिर की महक आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने मगाफिर नहीं खाया। हाँ, ज़ैनब के यहाँ थोड़ा शहद पिया था, मगर उसकी तो ये बदबू नहीं होती। खैर, अच्छा, मैं इस मसले को देखता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए। हजरत हफ्सा ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहाँ से क्या खाया है? आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है। असल में मगाफिर एक किस्म का पेड़ का गोंद होता है जिसकी महक तेज और नापसंद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि शायद उन्होंने जिस शहद को ज़ैनब के घर पिया वो मगाफिर के फूल से बना हो। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे लिए अब शहद हराम है, मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी शहद नहीं पीऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा से फरमाया, देखो, ये बात किसी से कहना मत, अगर ज़ैनब को पता चल गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने आप को रोक न सकी और ये राज उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दी। रब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए सूरह तहरीम की आयतें नाजिल करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मामला बता दिया। इस पूरे वाक़ये में हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रवैये से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गहरी चोट खा गए और इसी वजह से आपने हजरत हफ्सा को एक तलाक दे दी। तलाक की खबर सुनते ही हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा गम से टूट गई। उनके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर बैठ गई। दिल रो रो कर कह रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरा सहारा कौन बनेगा? दूसरी तरफ जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक अपनी बेटी की तलाक की खबर पहुंची तो वो सदमे में डूब गए। उनके दिल से निकला, हाय, उमर के खानदान में ये क्या हो गया? क्या अल्लाह ताला ने उमर और उसकी बेटी की अंजाम की फिक्र नहीं की? फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बेटी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हफ्सा का उतरा हुआ चेहरा देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उमर कुछ देर चुपचाप बेटी के पास बैठे रहे, ये सोच रहे थे कि उसे कैसे तसल्ली दें। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोले, सुनो हफ्सा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे खानदान के लिए भलाई लिखी है तो यकीनन रसूलुल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए तलाक नहीं देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इन भरोसेमंद अल्फाजों से हजरत हफ्सा का दिल कुछ हल्का हुआ और उनके अंदर फिर से उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। इधर अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक मत दीजिए। भले ही उनका मिजाज कुछ सख्त है लेकिन वो बहुत नेकार और पाक दामन औरत हैं। वो अक्सर रोजे रखती हैं और रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करती हैं। यहाँ तक कि जन्नत में भी वो आपकी हमराह होंगी। इस सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फिर से अपनी बीवी के तौर पर कबूल फरमा लिया। कितनी खुशनसीब हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनके लिए खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में उतर कर सिफारिश करते हैं। एक रोज हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी उम्महातुल मोमिनीन एक साथ होकर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अब आपको गनीमत का माल अता फरमाया है, लिहाजा हमारी खुराक पोशाक में कुछ इजाफा कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब उनका ये तलब सुना तो बहुत रंजीदा हुए, क्योंकि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि आपकी बीवियां दुनिया की आरामदेह जिंदगी की ख्वाहिश करेंगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक अपनी बीवियों से अलग रहने का फैसला किया और मसनद ए नबुव्वत से अलग एक कमरे में तन्हा रहने लगे। उधर मुनाफिक लोगों के दरमियान अफवाहें फैलाने लगे कि रसूलुल्लाह ने अपनी सब बीवियों को तलाक दे दी है। ये खबर सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने उन्हें तलाक नहीं दी। हाँ, मैंने उन्हें ये इख्तियार जरूर दिया है कि अगर वो चाहें तो मेरे पास रहें और अगर चाहें तो अपने रास्ते जा सकती है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में गए और तमाम मुसलमानों को ऐलान करके तसल्ली दी, ये लोगों जान लो कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। ये सुनकर सब मुसलमानों के दिलों को सुकून मिला और उनकी बेचैनी दूर हो गई। लेकिन इस दौरान खुराक ब खर्च के मसले को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच मनमुटाव हो गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा से फरमाया, अच्छा तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए किसी को बुला लो। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी ठीक है, किसी को बुलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम अपने वालिद को ही बुला लो। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन अपने वालिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर भेज। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा, तुम्हें जो कहना है अपने अब्बा से कहो। इस पर हजरत हफ्सा ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं कहना, आप ही बताइए, सुना है आप तो हमेशा सच ही कहते हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को एक थप्पड़ जड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत उमर को रोकते हुए फरमाया, उमर काफी है, अब रुक जाइए। लेकिन हजरत उमर का गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह की दुश्मन, रसूल हमेशा सच कहते हैं, उस जात की कसम जिसमें उन्हें सच्चा नबी बनाकर भेजा है, अगर अल्लाह के रसूल यहाँ मौजूद न होते तो मैं आज तुम्हें कत्ल कर देता। इसके बाद हजरत हफ्सा समेत तमाम उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और रो रो कर माफी मांगने लगी। किसी का भी इरादा न था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जाए। उनके दिल से निकली तौबा और मोहब्बत देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया और मोहब्बत से फिर अपने करीब कर लिया। खैर, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के मुश्किल वक्त में अहम मशवरे देकर बहुत मदद की। आखिरकार 45 हिजरी के शाबान महीने में 63 साल की उम्र में वो इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत और कुर्बत में चली गईं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।